ये गांव दादिया, कोठड़ी, उधर के जितने भी गांव, लाखनी, आपका पामुड़ा की रानी, ये सारे के सारे पटवारी का बाद सीधे के सीधे का नाम जुड़ेंगे। और दूसरी रोड जो ये बन रही है, इसे आपकी बावड़ी बगावड़ी से आपका सीधा सुटले, सुटले से कसड़ा, कसड़ा से खेड़ी, खेड़ी से जानकीपुरा, जानकीपुरा से नीमेड़ा, नीमेड़ा से बसीपुरा और बसीपुरा से खंडेला, सबको इस लाइन से जोड़। एक रोड जो गुमान सिंह की ढाणी से कोटड़ी, लोहारबाग, केरपुरा, रामपुरा, दायरा, खंडेला, रोयल, खटुंद्रा, जाजोर और मिरकपुर होती ठिकरिया तक बढ़ाई है। 40 करोड़ की रोड है। वो उधर वाले गाँव जो कि ठिकरिया तक नहीं, ठिकरिया से साबरा, साबरा से सोमू और सोमू से सीधी आवास, आवास के लोग सीधे खंडेला जाएंगे। तो आज कम से कम विधानसभा क्षेत्र खंडेला में जो काम हो रहे हैं वो 2 साल में तो कोरोना की वजह से हुए नहीं। 19-20 के बजट में कुछ नहीं हुआ, कोरोना था, और 20-21 के बजट में भी कुछ नहीं हुआ, कोरोना था। 21-22 के बजट में हमको सब एमएलए को मुख्यमंत्री जी ने 5-5 करोड़ रुपए दिए थे सड़क बनाने के लिए। और दूसरा बजट आया 22-23 का, उसमें 10-10 करोड़, 15 करोड़ रुपए दिए हैं। और काम चल रहा है कम से कम 175-80 करोड़ का, और 310 किलोमीटर रोड पर काम करने का मौका दिया है। काम कर रहा हूँ। जगदीश की बात कर रहे थे आप लोग, तो मेरे मन की बात कहता हूँ। मैं पहली बार है मैंने बढ़ा, तब से मेरा जगदीश का जुड़ाव है। ये सरपंच बड़ा तभी मेरे से विजयपुरा की स्कूल के 4 दीवारी के लिए पैसे मांगे थे। जो मांगे वो मैंने दिया था। वो 4 दीवारी जगदीश के सरपंच की कराई। जब मैं विधायक बन के गया था तो मेरे पास आते थे। सच्चाई ये है, मैं आज बताना चाहता हूँ, श्री जगदीश जी सरपंच और मैं एक ही नेता के बेटे हैं, एक ही गुरु के शिष्य हैं। उनका नाम था धर्म सिंह जी का। जो कुछ भी दिया है इस 10 साल में मेरे को, मेरी जिंदगी में जो कुछ भी दिया, उस आदमी का नाम था धर्म सिंह जी का। वो मेरे नेता भी थे और मेरे बाप के समान थे। मैं इतनी इज्जत करता हूँ, वो मेरी करते। उनके गुजर जाने के बाद वो जिंदे थे तो मेरे से कहा था कि मारे, मैंने कंवर साहब को चुनाव लड़ा है, यहाँ अंडरपास देना है। मैं सेंटर में मिनिस्टर था। मैंने 7 दिन में ऑर्डर लेके आया। दुनिया भर को इकट्ठा कर लिया उन्होंने, और इतनी खुशी हुई। उनके गुजर जाने के बाद में भाई रतन कौर ने कहा मेरे को कि भाई साहब, एक तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आ रही है प्रतिभा पाटिल से, जो ये हमारा शेखावती का द्वार बना है, वहां पानी का इंतजाम नहीं है, मेरे से पैसे लिए। फिर वहां बिजली के लिए, इस प्रकार से उन्होंने मेरे से 10 लाख रुपए दिया। उनके कड़ी से दिया। फिर मूर्ति के पास गार्ड लगाने के लिए कि भाई साहब 10 लाख रुपये होते, फिर 10 लाख। मूर्ति का अनावरण हुआ तो प्रताप सिंह वहां के मुख्यमंत्री पंजाब के, और ये आपके अडवाणी जी, आपके बाड़मेर से जो एमपी थे उस समय, जसवंत सिंह जी, वसुंधरा राजे सिंधिया जी, और मैं 500 को बुलाया। आज उनकी मूर्ति पे अनावरण करता मैं, इन 500 का नाम है, मेरा भी नाम है। और स्टेज के ऊपर उनके दोस्त ने ये कहा था कि पंजाब का मुख्यमंत्री मेरे नानू सा है, और सीकर के सांसद महादेव सिंह खंडेला मेरा मामू सा। ये स्टेज पे कहा था। मेरी भांजी ने भी यही कहा था। तो मेरा पार्टी की जगह है, मैं इंसान की कदर करता हूँ, आप लोगों की कदर करता हूँ। मैं किसी को खिलाफ नहीं समझता। क्यों नहीं समझता? जब मैं पढ़ता था, सरपंच पढ़ा था, सरपंच बाद में बना था, गोपाल सिंह की पहली बार बेहतर में चुनाव लड़ा था।
वो 1100 वोटों से जीता। और उसके बाद में स्वतंत्र में चुनाव लड़े थे तो 22,700 से चुनाव, 1100 से 22,700 बना। और 22,700 से जीतने के बाद में सीमेंट सीट मिली मेरे को। तो मेरे सामने वो 4,000 से चुनाव आ गए। कहां गए उनके 22,000? जब यही जनता कभी मन करती है वैसे वोट देती। और 22,000 से जीतने वालों को हरा दिया 4,000 से। 4,000 से जीतने के बाद वो 50 सीटों में 500 से जीतने में निगम में गोपाल सिंह जी के सामने 13,700 से आ गया। 500 से जीत करके उनके सामने 13,700 से आ गया। और 13,700 से हार के 3 साल बाद में 2.5 साल बाद में 93 निर्दलीय ये 20,000 से उनके सामने चुनाव। तो मैं कहता हूं कि ये भी जनता वैसी कि आज तो मेरे किसान कोई भी कारण से वोट नहीं दे सकता तो मेरा दुश्मन थोड़ा ये आ नहीं तो कल देगा, आ नहीं तो कल देगा। वोट तो प्रजातंत्र है। यदि एक बार चुनाव हो गया और वैसे भी वैसे ही वोट पड़ी तो बार बार सरकार हटानी हो जाती। तो प्रजातंत्र का मतलब यही है। पंजाब क्या कसौटी है, अच्छे बुरे का फैसला लेना। आपने बाहर गांव में कहावत है कि मेघ टूटा तो बंद करना वाला, और मेघ सही रहे तो बंद तो फिर ही। जब नेता ही जगह छोड़ करके बचता है तो इस जनता को क्या तकलीफ होगी। तो इसलिए मैं सबका मान सम्मान करता हूँ, मेरे से होने वाला काम करता हूँ। आपकी रोड जाएगी 7 मीटर छोटी, बहुत रोड। आपकी सूत्रा वाली रोड होगी, आपकी ये जो धानियों में रोड बन रही है, आपकी गीता मोड़ से रोड जा रही है, गीता मोड़ से रोड बन रही है। और आज जिस उद्देश्य से आप लोगों ने इकट्ठे हुए हो, आपकी कंची भी बन रही है, आपकी रोडें भी बन रही है, आपका हॉस्पिटल भी बन रहा है, जो कुछ आपने कहा वो काम होने जा रहा है। इस मंदिर का जहां तक सवाल है, मंदिर बनाने से पहले यदि आप लोग कहते तो इसका पहले हम इसका सर्टिफिकेट लेते PWD वालों से, ये जीन चिन्ह हो गया, कहीं गिर सकता है। और फिर हम इसके लिए देवस्थान से देववाद से अप्लाई करते। मेरे गांव में ऐसा ही हो गया, 80 लाख रुपए दिए हैं गवर्नमेंट ने और 80 लाख में हमारा मंदिर बन गया। अब मैं कोशिश तो करूंगा, पहले मैं AEL को एक्शन को भेजूंगा और इनका डैमेज का सर्टिफिकेट भी बनाऊंगा, फिर गांव वालों की तरफ से लेकर भी दूंगा। वो पैसा आता रहेगा, उम्मीद नहीं वो पैसा आएगा, लेकिन आ भी जाएगा। जब तक के लिए जब आप लोगों ने सहयोग किया है तो अगली 5 तारीख को, आज 18 फरवरी है, 5 तारीख को मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा। और वो पैसा नहीं मिलेगा तो उससे अगली तारीख को अप्रैल में 5 लाख और दे दूंगा, 10 लाख रुपए। जब आपने बुलाया है, आपके मन में ये थी कि वो आएगा तो सहयोग करेगा, तो ये सोच करके आपकी भावनाओं की इज्जत करते हुए मैं आपका मान सम्मान करता हूँ, आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ। चाहे कहीं से भीख मांग के लाऊं, चाहे डाका दे, आपको 10 लाख दे दूंगा। मंदिर बनेगा, पूरा बनेगा। कुछ लोग आप सहयोग करना, और फिर भी नहीं हो तो फिर बता देना और मदद करना। आज आपके सबने मान सम्मान दिया, देने सारा माथा है ये बात देखने में ये सारी मेरी बहन बेटे रिश्तेदार है, भाई है, आप सबने मेरा मान सम्मान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत